आज मैं आपके सामने विश्व की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमबे के बारे में बात करने के लिए आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा और इनके 7,050 करोड़ के आसपास 757 करोड़ के आसपास का अमाउंट ईडी ने जब्त किया है। किस तरह से जब्त किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं वीडियो आज क्यों बना रहा हूं, आज मैं क्यों आया इस वीडियो को लेकर के, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। बड़ा मेहनत की है मैंने, पूरा कच्चा चिट्ठा इनका निकाला है, 4-5 दिन का समय निकला है और पूरे जानकारी लेके आया हूं कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए और क्या ये नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से इनको मुसीबत झेलनी पड़ रही है और पड़ सकती है। जिनको जल्दी थी, हड़बड़ी थी, फटाफट उन्होंने वीडियो बना के डाल दिया। सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ईडी की पूरी रिपोर्ट अवेलेबल है। पढ़ने पे आएंगे, सुनने पे आएंगे तो जानकारी का अभाव नहीं है। मगर मेरे पास कोई एमएलएम की स्कीम तो है नहीं जो मैं घर बैठा रहूं और आराम से मुझे पैसे आते रहें और मैं अमीर हो जाऊं। पैसिव इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और ये इनकम वो इनकम जो ये लोग लोभ दिखाते हैं। और इस तरह की सारी कंपनीज, मैं सिर्फ एमबे तक नहीं सीमित हूं यहां पर इस कमेंट को करने के लिए, सारी कंपनी जो एमएलएम कर रही हैं सब यही कर रही हैं। आपको ख्वाब दिखाती हैं अमीर हो जाने का, आपको बेवकूफ बनाती हैं अमीर बनाने के नाम पर और आपके साथ धोखा करती हैं, पिरामिड स्कीम चलाती हैं। भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग करना जायज है, कानूनी अपराध नहीं है, मगर पिरामिड स्कीम चलाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, यह सब जुर्म है और इस कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और पिरामिड स्कीम चलाने का आरोप है। सिर्फ इसी पे नहीं है, और भी कई कंपनियों का नाम आया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको अंत तक बताऊंगा। हो क्या रहा था थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। एमवे लगभग 1996-97 में भारत आई थी। 21 करोड़ 22 करोड़ के आसपास उस समय इसने अपने प्रॉफिट का, अपना जो भी इसका मार्जिन था, उसने अपनी पेरेंट कंपनी को भेजी थी जो यूएसए में है। भारत में एमबे इंडिया के नाम से जाना जाता है और ऐसे इसको एमबे बोला जाता है। तो एमबे इंडिया ने यहां के प्रॉफिट या फिर जो भी प्रॉफिट 21 करोड़ के आसपास 96-97 भेजी। मगर 2021 में इन्होंने, आप चौंक जाएंगे कि इन्होंने अपने जो यूएस से जो अमाउंट भेजा है वो 2,860 करोड़ रुपए है। इस पर भी एक टिप्पणी की है ईडी ने, उनका डॉक्यूमेंट यदि आप पढ़ेंगे तो। बहुत सारी और बातें जो कि हमें नहीं पता है। कई लोगों को तो हो सकता है ये नहीं पता होगा एमबे अमेरिकन कंपनी है। जिस तरह से हमारे बीच में घुल मिल गया है और हमारे ब्रांड एम्बेसडर, हमारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि ये तो भारतीय कंपनी ही होगी। इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस समय 5,50,000 लोग भारत में जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली का मतलब, मेरा कहने का मतलब वो लोग नहीं जिसके कंज्यूमर हैं, जो इसके प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी तरह से। इनडायरेक्टली मतलब किसी ना किसी तरह से इसके पार्ट हैं। डायरेक्टली वो जिनको पैसा आ रहा है, इनडायरेक्टली पार्ट है मगर पैसा नहीं आ पा रहा क्योंकि इनकी पिरामिड स्कीम में खरे नहीं उतर रहे वो लोग। हुआ क्या, इन्होंने इसके तमिलनाडु प्लांट को जब्त कर लिया ईडी ने। वहां पर 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ के चल संपत्ति को जब्त की है और 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ के आसपास के बैंक डिपॉजिट्स को इनके जब्त किया है। कब तक? जब तक इन पे इंक्वायरी चलेगी या इनको केस लड़ना पड़ सकता है। कई वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पे जिसमें लोगों ने इनको डिफेंड किया और अलग अलग तरह की बातें कि अरे इनके ऊपर तो पहले भी दूसरे देशों में केस हो चुका है। अच्छा, ये तो मुझे जानकर और ताज्जुब हुआ। अच्छा, इनके ऊपर केस हो चुका। फिर मैंने अलग तरीके से ढूंढना चाहा। 6 देशों में इन्हीं वजहों या इनके आसपास की वजहों की वजह से इनके ऊपर केस हो चुका है, मगर हर जगह बच के निकल गए हैं। मगर भारत में वो वाला भारत में 21वीं शताब्दी का भारत है। यदि आपने गलत किया है, बच नहीं पाओगे भाई, छोड़ेगी नहीं है सरकार। किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और यदि अंत में यही बचता है इन गलत करने वालों के साथ कि देश छोड़ के भागना पड़ता है। मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, कितने देश छोड़ के भगौड़े भागे पड़े हैं और हजारों करोड़ देश का लूट रहे हैं, मगर एक दिन जब आएंगे और कब तक रहेंगे बाहर, अपनों से अलग, देश से अलग। रह सकते हैं तो रहें। इस देश में बेईमानी करने वालों को, गलत करने वालों के लिए जगह नहीं है। यह मैसेज बहुत ही लाउड जाना चाहिए। और ये एमबे के साथ इन सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए जो कि डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम के नाम पे पिरामिड स्कीम चला रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है और बहुत बड़ा हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। यह अच्छी कोशिश है सरकार की तरफ से। इनका इंजाम है, सरकार ने कहा है कि आपके प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड हैं। ओवर प्राइस कैसे निकाला जाता है किसी प्रोडक्ट का?
प्राइस निकालने के लिए मार्केट में अवेलेबल उसी सेगमेंट के प्रोडक्ट बड़े ब्रांड्स का जो कि सेम क्वालिटी या उससे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हैं और सेम सेगमेंट में है, उनके प्राइस क्या है और आपके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, उससे अंदाजा लगाया जाता है। क्वालिटी सेम है या क्वालिटी उनसे खराब है और आपका प्राइस डबल या ट्रिपल है, क्यों है? क्योंकि आपको पिरामिड के अंदर या फिर एमएलएम के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को पैसा देना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है? एक कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना करके अपना प्रोडक्ट उनके पास दे करके एक बड़ा स्टॉकिस्ट तैयार कर देती है और वो स्टॉकिस्ट छोटे छोटे रिटेलर्स को प्रोडक्ट देते हैं और रिटेलर्स से आम आदमी प्रोडक्ट खरीद लेता है। मगर इस जैसे कंपनीज में क्या होता है कि सीधे कंपनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मैंने एमबे का प्रोडक्ट लिया या किसी एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट लिया तो क्या होता है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा। मगर यहां पे यूनिक चीज ये है कि मैं अपने नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा और डिस्ट्रीब्यूटर, लेग के लेग, लेग के लेग, जिसके जितने बड़ा लेग उसको उतना बड़ा प्रॉफिट। मगर मैक्सिमम लोग नीचे के पैदान में खड़े हैं जिनको प्रॉफिट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है कि अब प्रॉफिट आने वाला, प्रॉफिट आने वाला है। अरे इस बार तो तुम प्रोडक्ट लो, इस बार तो अपना टारगेट पूरा करो, तुम्हें इतना % मिलेगा। इस बार जो तुम अगर प्रोडक्ट लोगे हमारा तो उस पर तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे ऑलरेडी 3 गुना वैल्यूएशन ज्यादा है, तुम 10% उसको दे भी दोगे डिस्काउंट, तो क्या होगा? तो हो क्या रहा है इस जैसे स्कीम्स में कि डिस्ट्रीब्यूटर को फंसा लिया जाता है या बरगला लिया जाता है या बेवकूफ बना लिया जाता है और उनको अपने नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कहा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद प्रोडक्ट खरीद के खुद कंज्यूम करते हैं, ये ना कि दूसरे रिटेलर्स को देने के लिए। भारत में नियम क्या है? नियम कहता है कि यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और वो प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदता है तो 70 से 80% माल आउटसाइड बिकना चाहिए, बाहर बिकना चाहिए, खुद कंज्यूम नहीं करना चाहिए, अपने रिलेटिव्स को नहीं देना है, बाहर बिकना चाहिए। यह नियम है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, 70 से 80% बाहर नहीं बिक रहा है, तो यह अपराध है, एक गलत हो रहा है। अरे एमए में यह चीज हो रही थी, हो रही है, और इसी तरह के मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में हो रहा है। मुझे बताऊंगा कि ये वाली कंपनी के लिए कंपनी, आप कहोगे 10 नाम और लिख दोगे, सर ये भी तो कर रही है। बिल्कुल सभी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं आपको और हम जैसे आम लोगों को। और क्या हो रहा है? 2 कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर और शिकंजा कसा है, जिन्होंने एमबे को इस तरह के इवेंट्स करने में मदद की है। ब्राइट वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनीज हैं जिनके ऊपर भी ईडी ने कहा है कि आपने इनको डिफरेंट इवेंट्स करने में, डिफरेंट तरह से सेमिनार्स करने में, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में आपने इनकी मदद की है और उसके वजह से लोग कंफ्यूज हुए हैं, बरगलाए गए हैं और उन लोगों को यहां फंसाया गया है और इन लोगों पर भी हो सकता है कि कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, हमारे देश में बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, कितना लंबा वीडियो बनाऊं, मैंने बहुत मेहनत कर दी है, ज्यादा ही हो गया है तैयार कंटेंट। हमारे देश में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आपको अपनी शक्ल दिखा के इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें। जैसे कि रिसेंट का एग्जांपल देता हूं, अभी अक्षय कुमार ने एक गुटखा कंपनी का ऐड किया। अक्षय कुमार ने गुटखा कंपनी का ऐड कर दिया, ऐड टीवी पे आने लगा, पोस्टर्स लग गए। उसके बाद उनको याद आया, उनके फैंस ने, सो कॉल्ड फैंस ने बताया कि आपने गलत किया, आप तो हेल्थ फ्रीक है, ये हैं वो हैं, और उन्होंने आकर के ट्विटर पे माफी मांग ली। बाप रे, इतना गजब काम। पैसे ले लिए सारे, अब कहते हो पैसे मैं दूसरे अच्छे काम में यूज करूंगा। उस समय तक जब तक तुम गुटखा कंपनी के ऐड करते तब तक तुम्हारी बुद्धि नहीं आ रही थी कि यह कंपनी गलत है या फिर यह प्रोडक्ट आम लोगों के खाने के लिए गलत है। इतना भी समझाने की जरूरत है तुम लोगों को। उसी तरह से अमिताभ बच्चन ने एक समय मैगी का ऐड किया था, जब मैगी पर विवाद हुआ था तो उन्होंने उसके लिए भी माफी मांगी थी। फिर से मैं अमिताभ बच्चन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके भी ब्रांड एम्बेसडर एमवे के भी अमिताभ बच्चन है। कुछ समस्या आएगी ना इसके साथ, इस कंपनी के साथ, तो अमिताभ बच्चन फिर से ट्विटर पे आएंगे या फिर मीडिया के सामने आएंगे और एक शब्द में माफी मांगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं माफी मांगता हूं जनता से कि मैंने गलत कंपनी का ऐड किया। इनके प्रोडक्ट्स इतनी हल्की क्वालिटी के हैं कि आम बाजार में यदि बेचने की कोशिश की जाएगी तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि बाजार में जो कंपटीशन में प्रोडक्ट खड़े हैं उनकी क्वालिटी इनसे कई गुना बेहतर है और उनसे सस्ते हैं। इनके बहुत सारे मेडिसिन वगैरह हैं जो कहते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये मेडिसिन वो मेडिसिन है। आप यदि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो इनके हैं और सेम इंग्रेडिएंट्स को यदि आप आयुर्वेद की जाकर दुकान से लेंगे तो 200-250 रुपए बोटल्स मिल जाती हैं, जो इनके 2-2 हजार 2,500 रुपए के बोटल्स होते हैं। इनके वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो दिखाएंगे 800 पेटेंट्स इनके नाम पर हैं।
जब डिटेल पढ़िएगा उसका, चौंक जाएंगे कैसे कैसे पेटेंट इन्होंने करवा लिए हैं आप ही के देश के, आप ही के बीच में रह करके, आपको पता तक नहीं चला। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एमएलएम, क्यों जाते हैं लोग एमएलएम के तक? कम पढ़े लिखे, बेरोजगार, या वैसे लोग जिनको कि बहुत जल्दी अमीर होने की भूख जाग गई है, वो लोग इन लोगों के चक्कर में फंसते हैं। और ये लोग कैसे फंसाते हैं इन लोगों को? बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े लोगों को खूब रॉयल रॉयल तरीके से दिखाते हैं कि हमने ये किया दिया, देखो हमने इसी कंपनी से ए कमा लिया, ओ कमा लिया। मगर नियम और नियमतः ये लोग उनको बुद्धू और बेवकूफ बना रहे होते हैं। ऐसा कुछ ना होने वाला है और ना होगा। ये लोग, जो लोग इनसे जुड़ जाते हैं, उन लोगों के ऊपर कई तरह के सामाजिक दबाव आने शुरू हो जाते हैं, कई तरह के समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं। उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स उनसे दूरी बना लेते हैं, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो उनको ख्वाब दिखाया जाता है वो पूरा हो नहीं रहा होता है और हो पाना संभव नहीं है। फाइनली लास्ट में क्या करते हैं लोग? अपना जो पैसा इन्होंने पहली बार में, कई कई कंपनीज में तो क्या है कि एंट्री करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या एंट्री करने के लिए कुछ इनके पास सामान होता है वो परचेज करना पड़ता है। कई जगह एंट्री करने के लिए आपको कम से कम 4 लेग बनाने कंपलसरी होते हैं। इस तरह के नियम होते हैं और उसमें फंस जाते हैं, उसके चक्कर में चले जाते हैं और इन लोगों को सामान खरीदना पड़ जाता है, लेग बनाने पड़ जाते हैं। और पहली कोशिश कहाँ आदमी करता है? अपने रिश्तेदारों में, जो कि मैं एक बार बोलूंगा बात मान जाएगा, और उन्हीं का प्रेशर इनके ऊपर आना शुरू हो जाता है और ये लोग परेशान होने लगते हैं। ऐसी ऐसी कंपनीज, ऐसी घटिया कंपनीज जो आप लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों का लोभ देकर के हर बड़ी में अमीर बनाने के लिए। मेरे पास सैकड़ों वीडियोस आप इस चैनल पे जाकर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। जल्दी अमीर बनाने का जो भी आपको झांसा दे या जल्दी अमीर होने की जो बात करे, वो आपको बेवकूफ बना रहा है या आपको बेवकूफ समझ रहा है। जल्दी कुछ नहीं होता और जल्दी कभी नहीं हो सकता। आपको अमीर होना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, लगातार फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप सफल, तभी आप अमीर, तभी आप खुशहाल हो सकते हैं। अदरवाइज तो इसी तरह के लोगों और इसी तरह की कंपनी जब फंसे पड़े रह जाएंगे। क्या है और क्या कर रहे हैं एमएलएम की कंपनी, किन किन लोगों को बुला करके किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। लगातार वीडियोस बनाऊंगा, इतना रिसर्च कर लिया ना कि बहुत कंटेंट है मेरे पास। बताता हूं ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नाम ले लेकर बताऊंगा कंपनीज का। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ये लोग गलत कर रहे हैं। जो गलत होता है ना, किसी के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। चलिए, मैं सही हूं और मैं सही बात कर रहा हूं, इसलिए मैं इतने डंके की चोट पर इतने विश्वास से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।